हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है चीन के खनिज पदार्थों पर एक विस्तृत भौगोलिक लेख लिखिए। ये बीए पार्ट 3 पेपर फर्स्ट ज्योग्राफी ऑफ एशिया का परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चीन में आधारभूत खनिज जैसे लोहा, तांबा तथा मैग्नीज, इन खनिजों की कमी है। यहाँ पर कोयला, टंगस्टन, सुरमा और टिन खनिज की अधिकता पाई जाती है। तो चीन के जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो सब वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले कोयला। तो कोयला जो है ये एक शक्ति संसाधन है, यानी कि पावर रिसोर्स है। इससे अन्य जो उद्योग धंधे हैं उसको चलाने में एक ऊर्जा का काम करता है। तो चीन में पर्याप्त मात्रा में कोयला पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा कनाडा के बाद सबसे अधिक कोयला चीन में मिलता है। विश्व के कुल खनिज भंडार का 21% कोयला चीन में उपलब्ध है। 2019 के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर चीन में 1718.82 बिलियन टन कोयले के भंडार चाइना में उपलब्ध है। तो अब इसमें जो चीन में कोयला उत्पादक जो क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहले उत्तरी चीन, इसके अंतर्गत शैनसी तथा शांसी प्रांतों में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। इन दो प्रांतों में समस्त चीन के कोयले के संचित भंडार का 75% पाया जाता है। यानी कि जो शैनसी और शांसी प्रांत है इसमें टोटल चीन के रिजर्व्स में से 75% कोयले के रिजर्व उत्तरी चीन में, इनमें शांसी और शैनसी प्रांत में पाए जाते हैं। बीजिंग के पश्चिम में पाओटो जो क्षेत्र है वहाँ भी कोयले का खनन किया जाता है। इसके बाद में मंचूरिया के कोयला क्षेत्र, इसमें ब्यूटिमिनस टाइप का कोयला पाया जाता है। ये बी है, ब्यूटिमिनस टाइप का, ब्यूटिमिनस किस्म की जो कोयला है वो पाया जाता है, जिसमें मुख्यतः फूशन की खान प्रमुख है। सबसे अच्छा जो कोयले का किस्म है वो एंथ्रासाइट, उसके बाद में ब्यूटिमिनस। तीसरा जो क्षेत्र है यांगसी कियांग जो नदी है उसकी घाटी क्षेत्र में, यहाँ पर वुहान, नानशान, सियांगतान और नानजिंग क्षेत्रों में कोयले की खानें पाई जाती है। चौथा है चीन के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में जो कोयला क्षेत्र है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कोकिंग कोल पाया जाता है, कोकिंग कोल मिलता है, जिसमें मुख्यतः हुनान, क्यूहाओ में कोयले की खानें पाई जाती है। जो पांचवा क्षेत्र है वो दक्षिण पूर्व का कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर खनन कार्य कोयले का कम है क्योंकि यहाँ पर निम्न श्रेणी का कोयला पाया जाता है। इसके बाद में दूसरा खनिज है लोहा। हालांकि लोहा चीन के अंदर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इस वजह से लोहा जो है बाहर से आयात किया जाता है। इसमें मुख्यतः जो क्षेत्र हैं वो लियोनिंग, हुपे, क्वांटुंग, हुनान और आंतरिक मंगोलिया क्षेत्र में लोहे की खान उपलब्ध है। इसके बाद में टंगस्टन जो है यह चीन का प्रमुख खनिज है और विश्व का लगभग 31% टंगस्टन चीन में पाया जाता है। टंगस्टन का जो मेन जो धरातल, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो धातु निकलती है वो है वुल्फ्रेमाइट, जिससे कि टंगस्टन बनता है। इसे लोहे और तांबे में मिलाकर इसको स्ट्रॉन्ग बना दिया जाता है, कठोर बना दिया जाता है और न जलने वाले बिजली के तार बनाए जाते हैं टंगस्टन से। अपने जो बल्ब है, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो भी टंगस्टन का
बना होता है। जो मुख्य क्षेत्र हैं, कियांगसी क्षेत्र जो है, यहाँ पर सर्वाधिक टंगस्टन पाया जाता है। इसके अलावा हुनान और क्वांटुंग और क्वांगसी प्रांत में भी टंगस्टन की या वुल्फ्रेमाइट की खानें उपलब्ध हैं। चौथा जो खनिज है वो एंटीमनी, जिसको कि मैंने सुरमा कहा था। ये एंटीमनी जो है, ये वाला एंटीमनी तो ये जो सुरमा या एंटीमनी जो है, ये चीन का प्रमुख खनिज है। इसमें यहाँ पर विश्व के टोटल उत्पादन का 22% एंटीमनी चीन में पाया जाता है। इसके मुख्य भंडार हैं हुनान, क्वांटुंग, कियांगसी तथा क्विचाऊ प्रांत में जो एंटीमनी पाया जाता है। हुनान जो प्रांत है, हुनान प्रांत की सीकियांग शान विश्व की सबसे बड़ी एंटीमनी की खान है। उसके बाद में पांचवा है तांबा। चीन में तांबा खनिज की हालांकि कमी है। यहाँ पर केवल 2% ही, कुल संसार के उत्पादन का केवल 2% चीन में पाया जाता है। यहाँ पर यूनान प्रांत चीन का सबसे अधिक तांबा उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। अन्य क्षेत्रों में जेचुआन तथा सीकियांग प्रमुख हैं। उत्पादन के वास्तविक आंकड़ों का अभाव होने के कारण इसका अनुमान ढंग से नहीं लगाया गया है। इसके बाद में जो छठा खनिज है वो है टिन। ये मलेशिया और थाईलैंड के बाद विश्व की सबसे अधिक टिन चीन में उत्पन्न होती है। इसके क्षेत्र हैं यूनान, क्वांगसी, कियांगसी, ये जो प्रमुख उत्पादक प्रांत हैं। इसमें जो आपने जो कुछ वो क्षेत्र बार बार प्रांत रिपीट हो रहे हैं, तो इनके आपने 5-6 के नाम याद कर लेना। सातवां है खनिज तेल। खनिज तेल जो है मिनरल ऑयल, जिसमें पेट्रोलियम पदार्थ मुख्य है, ये सबसे ज़्यादा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। इसका खनिज तेल का उत्पादन बढ़ाने का चीन काफ़ी प्रयास कर रहा है, क्योंकि जितने भी उद्योग धंधे हैं उसके अंदर ये एज ए ईंधन का काम, वो ईंधन के रूप में उपयोग में होता है। चीन विश्व के कुल खनिज तेल उत्पादन का लगभग 4% ही उत्पन्न करता है। इसका अधिकांश उत्पादन जो है जुंगेरिया बेसिन में कारामाई, सैदाम बेसिन में मात्राई, मंचूरिया में लियाओ तथा सुगामा घाटी, क्विचाऊ, यूनान आदि क्षेत्रों से खनिज तेल प्राप्त किया जाता है। सबसे बड़े पेट्रोलियम क्षेत्र जो हैं डाकिंग, शैंगली, डंगांग, कारामाई आदि हैं। इन क्षेत्रों में जो खनिज तेल मुख्यतः पाया जाता है। सैदाम बेसिन व कारामाई तेल क्षेत्रों को पाइपलाइन के द्वारा जेचुआन बेसिन से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य खनिज मैंने बताए, इसका ये मानचित्र बनेगा और मानचित्र में ये सारे जो खनिज हैं वो आप दर्शा सकते हो। मानचित्र बनाने का तरीका अगर आपको बनाना नहीं आता तो एक स्टेंसिल जैसे एक्सरे फिल्म के ऊपर या कोई हार्ड गत्ते के ऊपर इसका आउटलाइन मैप बना के और उसको अपन परीक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस मैप के अंदर कोई मार्किंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, केवल आउटलाइन मैप हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में रिजर्व्स ऑफ मेजर मिनरल रिसोर्सेज इन चाइना, जो 2019 के आंकड़े, ये मैंने गूगल विकिपीडिया से लिए हैं। ये अगर आप याद करके लिख सको तो अच्छी बात है। ये सारे आंकड़े हैं। तो ये इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सेलेक्टेड और छोटा इसका आंसर बनता है। इसको आपने, इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जो प्रांतों के नाम हैं, सैनसी, शांसी, युहान और कुछ एक जो हैं, इनको आप याद कर लें। वो सारे ज़्यादातर खनिज उन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल टू द पॉइंट और स्कोरिंग क्वेश्चन है। आप इसको अच्छे से मैप के साथ में तैयार कर लें। थैंक यू। जय हिंद।